काज कीजिए बिनु कहाँ मोहि विश्राम। मेरी माँ आज ऊपर है, वो चली गई है राम जी के पास, लेकिन सौभाग्य मुझे मिला कि मैं राम जी के दर्शन को जा रहा हूँ। 528 साल से पूर्वज माला फेर रहे थे, कब मेरे प्रभु राम टेंट से निकलेंगे। तो ये खुशी है साहब, बहुत बड़ी खुशी है। पूर्वजों की इच्छा पूरी हुई है, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। मेरे साथ में बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज हैं, जो कि आज 2100 पीपे जो रवानगी हुई है सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अयोध्या गई है। किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि राम के अयोध्या में छोटी काशी से वैसे ही ठीक रवानगी हुई है जैसे राजे रजवाड़ों के टाइम पे ऊंट गाड़ियों में सामान रवाना होता था। राम काज कीजिए बिनु कहाँ मोहि विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज के भक्त, राम भक्त, उन सबकी कामना पूरी हुई। 528 साल का संघर्ष समाप्त हुआ। संतों का, कार सेवकों का बलिदान आज पूर्ण हुआ। उस बलिदान के स्वरूप आज राम जी भवन में विराज रहे हैं। मैं आदरणीय साकेत लोकवासी सिंघल साहब को मैं प्रणाम नमन करता हूं, जिन्होंने एक मुहिम चलाई पूरी दुनिया में कि अयोध्या राम मंदिर बने, और वे आज पूरी हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिनका संकल्प और कथन पूरा हुआ, राम मंदिर तैयार हुआ है। आज उसी क्रम में अपराकाशी जयपुर नगर, इस धर्मस्थली जयपुर से आज 2100 पीपे सरसों के तेल के, 2100 पीपे गाय के घी के और चीनी, आटा और भोजन भंडारे की सामग्री, दालें इत्यादि इस प्रकार के कई सामान भंडारे में जानकी जी की सेवा में। एक तरफ लगातार तमाम लोग जो हैं वो अयोध्या में जा रहे हैं, अयोध्या के लिए प्रयास कर रहे हैं, अयोध्या के लिए जितना भी उनको समर्पित करना है वो सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उस वक्त कार सेवकों पर जो समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई थी वो सही चलवाई थी। देखिए, उन लोगों की तो रीति नीति और उनका चाल चरित्र वो सबको पता चल गया। कांग्रेस के मित्र, समाजवादी पार्टी, उनसे संबंधित पार्टियां, ये सारे जो ठग बंधन है, ये ठग बंधन राम जी के प्रारंभ से खिलाफ थे। ये चाहते ही नहीं थे कि ये राम भक्तों की इच्छा पूरी हो और यहाँ सनातनियों की इच्छा पूरी हो, और भारत में जो भारत के प्रभु राम कण कण में निवास करने वाले, सबके हृदय मंचित में बैठने वाले राम का भव्य मंदिर बने। ये राम जी के प्रारंभ से विपक्ष में थे, राम सेतु को तोड़ने की बात करते थे और राम मंदिर नहीं बने उसके लिए काम करते थे, आतंकवादियों को फांसी न उसके लिए काम करते थे। इनका चरित्र सबको पता है, इनकी चाल सोच सबको पता है। आपने जो मौर्य साहब का नाम लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बुढ़ापा आ गया इनका, और ये इस प्रकार के बयानबाजी उल्टे सीधे करके, और अब मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं राम विरोधी हैं ये, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। आज आप देखेंगे जयपुर से जो यात्रा गई है उसमें 36 कौम के रथ गए हैं, 36 कौम के प्रतिनिधि साथ गए हैं, और इस राशन सामग्री में 36 कौम ने सामान दिया है, सब ने मिलकर सामान दिया है। तो ये किस सोच में जा रहे हैं, कौन सी राजनीति करना चाहते हैं ये? राम भक्तों का विरोध करके क्या इनको स्वीकार किया जाएगा? मैं खुद 7 दिवस तक जेल में रहा हूं साहब, राम मंदिर आंदोलन में 7 दिवस तक फैजाबाद में मैं बंद था, साथ में मेरी माताजी भी बंद थी। जो यातनाएं हमने झेली है, जो इनके अत्याचार हमने झेले, हमारे पूर्वजों ने कितने झेले हैं, हमारे पूर्वजों पर कितनी गोलियां चलाई है, कार सेवकों को किस तरीके से इन्होंने मारा है। तो ये तो राम भक्तों के सदैव विरोधी रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू भी आ गए थे जब आप बातचीत कर रहे थे, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। ये सब अंदर के भाव है, ये ईमानदारी की बात है। इतनी प्रसन्नता है कि हमारे पूर्वज क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे, क्या कामना थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। आज हमारी इस पीढ़ी की कामना पूरी हुई है कि हम सबके हृदय में बसने वाले राम वो आज विराजमान हो गए। पुराने जितने आंदोलन हुए, 900 साल से संघर्ष हुए हैं, 900 साल से संघर्ष पानी बिजली रोड के लिए नहीं हुए साहब, 900 साल के संघर्ष सिर्फ हुए हैं सनातन को बचाने के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए, गौ माता को, राम जी के भव्य मंदिर को बनाने के लिए ही संघर्ष हुए हैं। और 900 साल से संघर्ष तो चल रहे थे, 528 साल से राम मंदिर का था। राम मंदिर हमारा अस्तित्व था, हमारा गौरव था। राम जी हमारे आदर्श हैं, जन जन में निवास करते हैं, पूरी देश और दुनिया के प्रभु राम। पर किस तरीके की मंदिर 528 साल में नहीं मनी ऐसी दिवाली इस बार मनने वाली है। बाजार
आपने कहा कि बाजार भी सजेंगे, पटाखे भी लगाएंगे, पटाखों से आतिशबाजी भी भव्यता से होगी। इस बार तैयारी है, पूरे क्षेत्रों में गाय के घी के, सरसों के तेल के दिए जलाए जाएंगे, मंदिरों को सजाया जाएगा, हर एक मंदिर में भव्य आरती होगी, घरों में उत्सव मनाए जाएंगे, आतिशबाजी होगी, बधाई गान होंगे, भजन संध्याएं, सुंदरकांड, रामचरितमानस के पाठ 9 दिवस तक चलेंगे। और इस उत्सव को 22 को तो मना ही रहे, 14 से 22 तक। उसके बाद हमने योजना बनाया अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान की ओर से कि हम इसको इस 22 से अगले वर्ष की 22 तक इस उत्सव को लगातार जारी रखेंगे। प्रतिदिन ये उत्सव कहीं ना कहीं मनेगा जयपुर में। हर आंख में जिस तरीके से खुशी के आंसू थे, तो मैं देख पा रहा था बाल मुकुंदाचार्य महाराज के भी आंखों में कहीं ना कहीं वो प्रसन्नता है साहब, बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है, हम इसको अनुभव करते हैं। रात को अगर कहीं चेतन नींद भी जाग जाती है तो नींद जागने पर ये भाव आता है कि ये सपना तो नहीं, जो सच हो रहा है, जो अब तक लगता था कि पूरा नहीं हो रहा है, वो राम जी का काम जो हम सब मिलकर किए थे, क्या कभी पूरा होगा, लेकिन इस बार पूरा हो गया। ये प्रसन्नता है, प्रसन्नता की बहुत कहते हैं कि ये खुशी के मोती हैं जो आनंद दे रहे हैं कि ये पल इस पीढ़ी को देखने को मिला है। पूर्वज कामना करते चले गए, उनको नहीं मिला। मैं मेरी माँ को राम जी के दर्शन करने हेतु ले गया था। राम जी की परिक्रमा की एक योजना थी, उसके तहत 24 कोसीय परिक्रमा। तो मुझे फैज़ाबाद में गिरफ्तार किया गया था और फैज़ाबाद में 7 दिन तक मुझे एक स्कूल में बंद कर दिया गया था। मेरी माँ भी मेरे साथ थी, वो इस कामना से गई थी मैं परिक्रमा दूंगी और राम जी के दर्शन करूंगी, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं मिला। मेरी माँ आज ऊपर है, वो चली गई है राम जी के पास, लेकिन सौभाग्य मुझे मिला कि मैं राम जी के दर्शन को जा रहा हूँ। वह सपना पूरा हुआ जिसकी कामना हमारे पूर्वज करते थे। तो ये बहुत खुशी है साहब। विरोधी विरोध कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि लंका के समय में जो राक्षस थे, ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं उन्हीं के स्वरूप बनकर आ गए, ये भी राम जी के विरोधी हैं, ये भी राम जी का विरोध कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उसी जमाने के तो नहीं है जो राम जी के विरोध में है, इसलिए ये ऐसे ही विरोध करते रहेंगे, लेकिन हनुमान जी राम जी का काम करते रहेंगे। जय श्री राम। जयपुर से अयोध्या के लिए 2100 तेल के पीपे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रवानगी करी है और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2100 तेल के जो पीपे हैं वो अयोध्या जा रहे हैं। बाकायदा उस तरीके से जा रहे हैं जिस तरीके से राजा रजवाड़ों के वक्त में जो बग्गियाँ होती थी, ऊँट गाड़ी होती थी, हाथी गाड़ी होती थी, घोड़े होते थे, उसी तरीके से बैंड बाजों के सहित इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं 2100 तेल के पीपे जो हैं सीता रसोई में जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे बैंड बाजों के साथ में जो तस्वीरें हैं ये आपको दिखाई दे रही होगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।